गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, आपका माइक्रो का ये पीरियोडिक 1 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्टली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल न्यू है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बच्चे कंज्यूमर कौन लोग होते हैं? हम लोग होते हैं। ठीक है, जो मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए, ठीक है, वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब बात यह है कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है। बच्चे, इक्विलिब्रियम इज़ दैट कंडीशन एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज़ प्रोवाइड हिम मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और आप वहाँ पर जो भी स्पेंड कर रहे हो, जितना आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, और वो जो गुड आप खरीद रहे हो, जब उन दोनों का आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ, इस पैसों को मैं और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सकता था, मतलब जो मैंने लिया या जहाँ मैंने इसको स्पेंड किया वो इसका बेस्ट था, दैट इज़ नोन एज दैट पॉइंट, और कह लो कि वो कंडीशन इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ पर स्टेबिलिटी की कंडीशन आती है और जहाँ पर कंज्यूमर को लगता है कि नो, अब वो इससे ज़्यादा कुछ और अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकता था। यूटिलिटी इज़ बेसिकली द पावर ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाइड द वांट ऑफ द कंज्यूमर, कि किसी भी गुड की पावर जो कि कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी। नाउ इन दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी दैट consumer equilibrium condition with the utility approach, because there is another chapter as well of consumer equilibrium but with the indifference curve approach. ठीक है, that is the next chapter, right? In this there is a utility एनालिसिस अप्रोच, राइट, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में दो तरह से है, दो अप्रोचेज में आपने बताना है। फर्स्ट इज़ यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज़ इंडिफरेंस कम, दैट विल वी स्टडी लेटर ऑन, बट फॉर नाउ in this chapter you need to study the equilibrium with the utility, right? Utility, I told you what is utility. Utility is the power of a good to satisfy the need of the customer. अब now if you want to buy something, ठीक है, when you buy something, obviously when you need that good, otherwise you would not, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को तब खरीदते हो जब आपको पता है कि वो चीज़ आपको कोई खुशी दे रही है, कोई सेटिस्फेक्शन दे रही है, ठीक है ना, तो दैट सेटिस्फेक्शन इज़ बेसिकली नोन एज यूटिलिटी। नाउ यूटिलिटी इज़ ऑफ टू टाइप। अब एक और बात होती है, दो तरह की चीज़ होती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, राइट। अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या है बच्चे? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी इज़ दैट यूटिलिटी विच यू कैन काउंट इन द नंबर, ठीक है, आप नंबर में उनको काउंट कर सकते हो कार्डिनल यूटिलिटी को, बट योर ऑर्डिनल यूटिलिटी यू कैन नॉट काउंट दैट, ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। कार्डिनल वाली को आप नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, एक कार्डिनल चीज़ होती है और एक ऑर्डिनल चीज़ होती है ना। कार्डिनल जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैंने बोल दिया कि आप कैटेगराइज कर दो किसी भी चीज़ को, जो आपको सबसे अच्छी है आप उसको 1 दे दिया, उससे कम वाली को 2 दे दिया, उससे कम वाली को 3 दे दिया, उससे वाली को 4 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। और ऑर्डिनल मीन्स, ऑर्डिनल इज़ बेसिकली कि जिसको आप नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो इस वाले जो चैप्टर में आपने पढ़नी है दैट इज़ योर कार्डिनल यूटिलिटी, राइट। अब आपको कभी वो पूछ भी सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सीधा यूटिलिटी अप्रोच के साथ ना हो, सीधा आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, राइट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, तो आपने ये वाली लिखनी है। और अगर आ जाएगा ऑर्डिनल अप्रोच तो आपने वो नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर वाली करनी है, ठीक है। आज हम करेंगे और अब इसी तरह की दो यूटिलिटीज़ होती हैं।
टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब है टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी बच्चे, आपने जितने नंबर्स ऑफ गुड्स को कंज्यूम किया, जितने भी आपने गुड्स कंज्यूम किए, ठीक है, जितने आपने कंज्यूम किए, ठीक है, उतना ही आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कह लो कि फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम करी थी, ठीक है, तो आपको यूटिलिटी मिली थी 10, ठीक है। सेकंड करी थी, आपको मिली थी 9, तो टोटल कितनी हो गई थी? टोटल हो गई थी 10 + 9 इज़ 90, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल मीन्स कि जब आपने एडिशनल गुड कंज्यूम किया तो एडिशनल गुड से आपको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि मैं बोलूँ अगर कि मैंने अगर फर्स्ट जब यूनिट ली तो मेरी यूटिलिटी थी 10, ठीक है। सेकेंड में मतलब अगर टोटल की मैं बात करूँ, टोटल यूटिलिटी जो थी वो हो गई 19, ठीक है, टोटल। तो मीन्स एडिशनल कितनी, मतलब ये पूरी टोटल इतनी हो गई, तो इट मीन्स फर्स्ट ने दी थी 10 मार्जिनल वाली, तो सेकंड ने कितना और ऐड कराया? 9 और ऐड कराया। मतलब कि मार्जिनल मतलब कि जब मैंने एडिशनल चीज़ कंज्यूम करी तो उस एडिशनल चीज़ ने मुझे एडिशनल यूटिलिटी कितनी दी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है, मार्जिनल का वर्ड होता है एडिशनल, कि जब मैंने एडिशनल चीज़ ली तो एडिशनल चीज़ लेने पर मुझे एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली, दैट इज़ नोन एज योर मार्जिनल यूटिलिटी। एंड टोटल यूटिलिटी मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटीज, दैट मीन्स 19 इज़ योर टोटल यूटिलिटी एंड 10 9 जो एक्स्ट्रा सेकंड वाली 9 दैट इज़ योर बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी, कि आपने जो 10 आपको पहले मिला, टोटल आपका 19 हुआ, ठीक है। 19 में से सेकंड ने कितना एक्स्ट्रा ऐड कराया? 9 ऐड कराया, दैट इज़ 9 इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो आपकी एडिशनल, आप जब यूनिट को कंज्यूम करते हो तो एडिशनल यूनिट आपको कितना ऐड ऑन कराती है, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब हम इसको टेबल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल यूटिलिटी करेंगे एंड मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, ठीक है। अब आपने जब फर्स्ट यूनिट ली थी तो आपकी टोटल यूनिट थी 100, सेकंड पे थी 190, फिर 270, फिर 340, फिर 400, ये तो थी आपकी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपकी थी ये, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे हम, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है? मार्जिनल यूटिलिटी देखो, पहला तो 100 ही रहेगा, राइट। उसके बाद जब सेकंड यूनिट करी तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 190 की। 190 इट मीन्स सेकंड ने आपको कितनी ला के दी? 190 - 100 इज़ 90 ला के दी सेकंड ने, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड वाली कितनी निकली? 90। अगेन ऐसे ही 270 - 190 दैट इज़ कितनी निकली आपकी? फिर 80। फिर 340 - 270 दैट इज़ 70। देन 400 - 340 दैट इज़ 60। तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? 100 90 80। मतलब जैसे जैसे आप आगे ला रहे थे तो हर लेवल के एडिशनल ने आपको कितना एडिशनल दिया, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल इज़ बेसिकली टोटल जो आपकी पूरी टोटली कंज्यूम करते हो, ठीक है, हर लेवल पर। क्योंकि जैसे आपने सपोज एक चपाती खाई,
एक चपाती खाई, एक चपाती ने आपको कुछ सेटिस्फेक्शन दिया, पर जब आपने दूसरी चपाती खाई तो टोटल हो गया ना आपका सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट चपाती का एंड सेकंड चपाती का कंबाइंड हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आपने फर्स्ट चपाती खाई, जब आपने सेकंड चपाती खाई, जो फर्स्ट चपाती थी वो आपने निकाल दी, नो, वो इकट्ठे हो गया तो वो टोटल यूटिलिटी बनता चला गया आपका। पर यस, ये तो होता है टोटल। पर मार्जिनल में क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट खाई, उसके बाद जब आपने सेकंड करी, ठीक है ना, फर्स्ट खाने के बाद आपने जब सेकंड खाई तो सेकंड ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया, फर्स्ट ने तो जो दिया, उसके बाद सेकंड ने एडिशनल कितना दिया, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। ये थी आपकी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, ये देखो, पहले तो आप ये समझो, देखो डायग्राम, यहाँ पर आपकी यूनिट्स आ जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन जाएगा। ठीक है, अब है ये देखो रिलेशनशिप्स देखते हैं। यूनिट्स आपकी बढ़ रही हैं, टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कर्व कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो आपका कर्व कैसा बनेगा, पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, अब अगर हम शेप की बात की जाए तो बच्चे जो हर लेवल पे ये बढ़ रहा है, बढ़ जो क्या रहा है, ये बढ़ रहा है आपका डिक्रीजिंग रेट पे, राइट। क्योंकि ये देखो पहले था मतलब 100, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 90 का, फिर 80 का, फिर 70 का, फिर 60 का, बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पर, है ना। तो ये कर्व आपको थोड़ा सा कैसे बनेगा, मतलब ये आपका बनेगा कॉनकेव। ठीक है, ये कर्व आपका कॉन्वेक्स बनेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है ना, तो आपका ये बढ़ेगा यहाँ से आपका ये ऐसे बनेगा आपका टीसी। और एमसी कैसा बनेगा आपका, ये देखो ऐसा बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, एंड एमसी एमयू आपका डिक्रीज ही हो रहा है, ये देखो 100, ठीक है, 100, 90, 80, 70, 60, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, राइट। ये आपका एमयू है, ये आपका टीयू, राइट। ओके, दैट इज फॉर टुडे।